हेलो गाइस। जो हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल वो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ही हम कुछ सवाल और जवाब पे काम कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। पहली बात तो ये होती क्या है, तो क्या होती है और कौन सी स्पीड अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये दो सवाल है हमारे। तो हम पहले ये समझ लें कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। तो गाइस, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, आपने हमारी अगर लास्ट वीडियो देखी है तो उसका जो स्टेटर होता है, स्टेटर में एक बाइंडिंग होती है। और जब बाइंडिंग को जब उस स्टेटर को सप्लाई देते हैं हम थ्री फेज, तो उसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी ऐसे घूमता हुआ। आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम सिर्फ आभास कर सकते हैं कि वो घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे घूमने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब उसके बीच में जब हम रोटर को रखते हैं तो रोटर भी उसी के साथ घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि रोटर के अंदर जो बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट राड होते हैं। और वो राड थोड़े से तिरछे होते हैं, जिसके बिल्कुल देखने में लगती है जैसे गिलहरी हो। गिलहरी पे भी लाइन बनी होती है ना, और थोड़ी तिरछी होती है, सेम वैसा ही है। और उसी के नाम पे, स्क्वायरल के नाम पे ही इसका एक नाम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी है। केज तो वो अगर देखेंगे आप तो एक पिंजरा जैसा बना हुआ है। अगर जो बीच में का जो मटेरियल है, अगर हम उसे अलग कर दें या उसे इग्नोर मार दें, तो जो हमारे कंडक्टर पड़े हुए हैं और दोनों साइड से जो कंडक्टर हमारे शॉर्ट होते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो शॉर्ट होते हैं, तो अगर हम सिर्फ कंडक्टर और शॉर्ट वाले रिंग देखें दोनों साइड के, तो हमें लगेगा कि वो कोई पिंजरे जैसा है। ठीक है, और उसके ऊपर जो तिरछी लाइनें देखें अगर हम रोटर के ऊपर, तो लगेगा वो गिलहरी जैसा। इसलिए इसको कहा गया है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हम इसे अपने अपने हिसाब से जानते हैं। कल इसी दिन मैं चर्चा करूंगा कि मोटर कितने टाइप की होती हैं, थ्री फेज, सिंगल फेज, जो भी इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, इसमें भी बहुत बड़ी फील्ड है। थ्री फेज भी कई तरह की होती हैं और सिंगल फेज भी कई तरह की होती हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड आपको पता लग गया। जब हम किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। सॉरी, रोटेटिंग फ्लक्स पैदा हो रहा है, लेकिन वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। एक नाम रख दिया है सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब वो जिस स्पीड से घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड हो गई। लेकिन जो रोटर घूमता है उस वो उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड जितनी नहीं होती, उससे हमेशा उसकी कम रहती है। ठीक है, क्यों कम रहती है अभी पता लग जाएगा। अब इसमें आया है, अच्छा रोटर स्पीड समझ में आ गई बात। रोटर स्पीड भी, अच्छा हम इसको निकाल लेते हैं, पहले फार्मूले समझेंगे, ये तो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या सवाल है हमारा, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है और रोटर स्पीड क्या होती है। तो भाई एनएस, हम ये स्पीड का सिंबल है, ज्यादातर हम मोटर में यही इस्तेमाल करते हैं, डीसी हो या एसी हो। अब ये स्पीड किसकी है, कौन सी स्पीड है, तो मैंने इसके यहाँ लिख दिया एस। इसका मतलब क्या है, ये सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और रोटर के लिए हम लिख सकते हैं एन आर, भाई रोटर स्पीड, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फिर ये बराबर किसके होती है, ये होती है 120 एफ अपॉन पी के, यानी सिंक्रोनस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल होती है।
यानी कि नंबर ऑफ पोल जितने कम होंगे सिंक्रोनस स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो वो भी ज्यादा होगी। 120 क्या है? ये क्या है, जो हमारे 3 फेज होते हैं वो तीनों फेज एक दूसरे से 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पे शिफ्ट होते हैं। तो ये एंगल हो गया, ये भी हमारा कांस्टेंट होता है 120। ये कभी भी कम ज्यादा नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के कम ज्यादा होने से उसकी सिंक्रोनस स्पीड भी कम ज्यादा होगी। और पोल का मैंने आपको बता ही दिया। अब प्रॉब्लम आती है कि रोटर स्पीड क्या होती है। तो रोटर स्पीड क्या होती है मैं आपको बता दूं, ये बराबर होगी ns माइनस ns इंटू 1 माइनस एस। ये क्या है? स्लिप है। अब आप कहेंगे स्लिप तो एक नई चीज मिल गई हमें। तो स्लिप बच्चों क्या होती है कि जो रोटरी फ्लक्स रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों सेम तो होती नहीं है, इन दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं स्लिप। स्लिप हमेशा परसेंटेज में निकाली जाती है। तो हम स्लिप ये निकालें, स्मॉल एस है, अगर हम स्मॉल एस देखें तो ये बराबर होती है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि परसेंटेज में होती है तो हम 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी किस में निकलेगी? परसेंटेज में निकलेगी। स्लिप हमेशा 4% के आसपास रहती है। ये मोटा मोटा हिसाब है, बाकी तो प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लगेगा। तो अब क्लियर हो गया हमारा कि सिंक्रोन स्पीड क्या होती है, रोटर स्पीड क्या होती है, ये दोनों बातें हो गई। और कौन सी स्पीड अधिक होनी चाहिए, बड़ा आसान सवाल है, इसका जवाब तो आपको मिल चुका होगा। क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड जिस स्पीड से घूमती है रोटर, उस स्पीड से जिंदगी में कभी नहीं घूम पाएगा, उसके हमेशा पीछे ही रहता है, ठीक है। अगर उसके बराबर मान लो घूमने लगा, है ना, तो क्या होगा? मोटर ही घूमना बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फैराडे का नियम है कि जब किसी चेंजेबल, है ना, परिवर्तित फ्लक्स के बीच में अगर कोई कंडक्टर रखते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है, और वो ईएमएफ उसका विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा हो रहा है, तभी तो हमें वो मिलता है टॉर्क। अब रोटरी फ्लक्स घूम रहा है, उसी के साथ साथ मान लो रोटर घूमने लगे, तो वो जो रोटर के कंडक्टर हैं वो उस फ्लक्स को क्रॉस ही नहीं कर रहे। क्रॉस नहीं कर रहे तो उसमें ईएमएफ पैदा नहीं होगा, ईएमएफ पैदा नहीं होगा तो उसमें टॉर्क पैदा नहीं होगा, रोटर नहीं घूम सकता। तो दोनों सवाल, ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड क्या होती है, ठीक है। अब आपको तीनों सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना ऐसे ऐसे सवाल ढूंढे जाएं और आपके साथ शेयर किए जाएं, इससे आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग होगी और नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वो कोई बढ़िया सा टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और तब तक शर्मा सर का नमस्कार।